ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? नमस्ते, केम चौ कसकाय, कैसे हो आप लोग? चलिए, ओके। यार, जब तक तबीयत ठीक नहीं हो रही ना तब तक मैं जूम पे ही ले रहा हूँ। एक्चुअली यूट्यूब पे क्या है, क्या कहते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, ऐसी कोई ये बात नहीं है। बट जूम पे फटाक से यहाँ से शुरू हो जाता है यार। यूट्यूब में क्या है, पहले से वो स्केड्यूल करके रखो, स्ट्रीम करके रखो। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मैं एक्चुअली आराम करते रहता हूँ ना, स्केड्यूल कर नहीं पाता हूँ बराबर। तो इसलिए अभी मैं जूम पे ही ले रहा हूँ, है ना। तो यूट्यूब पे शुरू कर दूंगा जैसे ही कल परसों से, ठीक है। चलिए, ओके। ओके बॉस, ना ध्यान देंगे। ओके बॉस, तो ध्यान देंगे बॉस, ध्यान देंगे बॉस। आ जाओ बॉस, जल्दी से आ जाओ बॉस। कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? जिंदगी कैसी चल रही है बताओ? सब खुशहाल है? सब मस्त है? बताओ। सब खुशहाल है, सब मस्त है? बताओ। सब बढ़िया है, झकास है? चलिए, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। कल जो पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था कंसीडरेशन के रूल्स पढ़े थे भाई साहब कल। तो कंसीडरेशन के रूल्स रिवीजन कर लेते हैं, आ जाओ। कंसीडरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आंसर इज होना चाहिए कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कुछ करने या ना करने के लिए हो सकता है। कंसीडरेशन टू वे होना चाहिए, मतलब म्यूचुअल होना चाहिए। कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। डेफिनेट, डेफिनेट जो है वो कंसीडरेशन होना चाहिए, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। तो कंसीडरेशन रियल होना चाहिए, वेग, डेफिनेट, इल्यूजरी नहीं होना चाहिए। कंसीडरेशन शुड बी एडिक्वेट और नीड नॉट बी एडिक्वेट। आप लोग बताओ, कंसीडरेशन शुड बी एडिक्वेट और नीड नॉट बी एडिक्वेट। कोई कहता है सर टेलीग्राम में सबसे ज्यादा वोट आपको मिले। काय के वोट? काय के वोट भाई? कौन से वोट बट रहे हैं टेलीग्राम में आज? कौन से वोट बट रहे थे? क्विज में? अच्छा, क्विज था क्या? काय का क्विज था? काय का क्विज था बे? काय का क्विज था? हाँ, फेवरेट टीचर का? अरे क्या बात है। मतलब आज मैं गंगा नालू फिर? आज बताओ, आज नालू गंगा? गंगा नालू आज? बताओ फिर, बताओ फिर, आप लोग बताओ, नालू गंगा? आप बोलो तो नहा लेता हूँ फिर। चलिए, ओके। चलिए जी, ओके भाई। फेवरेट टीचर का वोट था, और इन्होंने गधों ने ऑप्शन यूनिक एकेडमी के सब डाले थे। मतलब क्या यूनिक के? तो भाई अपनी पूरी एकेडमी अच्छी है यार। अपनी एकेडमी में देयर इज नथिंग लाइक कंपैरिजन। देयर कैन बी नो कंपैरिजन इन आर एकेडमी, है ना। अपनी एकेडमी में सब बेस्ट है, सब अपनी जगह बेस्ट है ना। मतलब भाई सब एक से एक है। तो अपनी एकेडमी में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। बाहर वालों में हो तो हाँ, फिर तो बात अलग है। बाकी तो यहाँ तो क्या है। चलिए, ओके, आ जाइए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी बुखार बहुत है, तो क्या करूं? क्लास करे या छोड़ दे? अब आप देखो कर सकते हो क्या नहीं। मेरे को भी तबीयत खराब है, बट मैं तो पढ़ा रहा हूँ। अब आप देखो, अगर बॉयफ्रेंड के साथ डेट में जाना होता और बुखार सर्दी होती तो क्या करते आप? जो आंसर होगा मेरे को मंजूर है। अगर हाँ, अच्छा, आप तो लड़के हो, सॉरी। तो लड़की के साथ डेट पे जाना होता और बुखार सर्दी खांसी होती, तो आपका जो आंसर होगा मेरे को मंजूर है। आपका आंसर होगा कि मैं जाता तो फिर लेक्चर देखो, नहीं तो फिर रेस्ट करो। चलो आ जाओ। खुशी मेहता कहती है मैं भी कंफ्यूज थी किस दूं। क्या कह रहे हो आप? मैं भी कंफ्यूज थी किस दूं? ये क्या है? अश्लीलता फैला रहे हो यहाँ पे। किस दूं और क्या क्या लिख रहे हो खुशी मेहता? ऐसे सब यहाँ नहीं चलेगा। ओ, मैं भी कंफ्यूज थी किस दूं, ये क्या होता है भाई? यहाँ पे सर तुम्हारे लुक्के बैठे हुए हैं ऐसे ही, और तुम साला बताओ मैं भी कंफ्यूज थी। अच्छा, किसको वोट दूं? अच्छा, वोट, फिर ठीक है। फिर ठीक है खुशी मेहता जी, फिर ठीक है। अदरवाइज क्या है, यहाँ पे बच्चे बेचारे वो हो गए यार। कोई कह रहा है आप इतने ढीले क्यों हो आज? मेरे भाई आज ढीले हो गया हूं मैं यार, तबीयत खराब है भाई। अब ढीले क्यों? तुम्हारे हर जानना है तुमको, ढीले क्यों? तुम क्या सोच रहे हो? हार्दिक पांड्या के समान क्या मैं करके आया?
मेरा मतलब है क्रिकेट खेल के आया जो थक गया, इसलिए ढीला हूँ। तबीयत खराब है मेरे भाई, तबीयत खराब है, बहुत खराब है। चलिए आ जाओ। आज अब्बर सर ने आपके लिए एक लड़की बताया, मुझे ही नहीं बता रहे हैं, बताओ। हद ही हो गई ना। जो दूल्हा है उसको दिखानी चाहिए दुल्हन की, बाहर वालों को। बाहर वाले मतलब आप तो घर के ही हो, बट आपको दिखानी चाहिए कि मेरे को दिखानी चाहिए पहले। हद है। चलिए मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलिए जी शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा था, क्या देखा था कल, जल्दी से बताओ। तो कल हमने देखा था कंसीडरेशन जो है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। कंसीडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। कंसीडरेशन कुछ करने के लिए भी हो सकता है, कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन दोस्तों ध्यान देना, कंसीडरेशन शुड बी वन वे और टू वे। जल्दी से बताओ, कंसीडरेशन वन वे होना चाहिए कि टू वे होना चाहिए? तो कंसीडरेशन शुड ऑलवेज बी टू वे, दो तरफा होना चाहिए। प्यार हो या कंसीडरेशन, ठीक है ना जी, प्यार हो या कंसिडरेशन दो तरफा होना चाहिए। कंसिडरेशन जो है वो रियल होना चाहिए भाई, मतलब उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए। इल्यूजरी, धुंधला, वेग, इनडेफिनेट नहीं चलेगा। और कंसिडरेशन कितना भी हो होना चाहिए, होना चाहिए यार, कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए, ये जरूरी है। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय लॉफुल? लॉफुल मतलब क्या होता है दोस्त, बताओ। लॉफुल मतलब क्या होता है आपको पता है? ड्रग्स, गांजा, गांजा वांजा नाम सुना है तुमने? ड्रग्स, गांजा, चरस, जॉइंट, हर्ड अबाउट इट और नॉट? लोग ऐसा बोलते हैं ना, मैंने तो भाई जॉइंट पिया था, भंड हो गया था। लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मेरा एक दोस्त से मैंने पूछा, वो पीता है ना ये सब, मैं बोला कैसा लगता है भाई? तो उसने मुझे बताया, एक बार मैं जॉइंट पिया और सनसेट देखने गया, सनसेट होने के बाद सनराइज तक वहीं पे रुका। ये होता है जॉइंट का नशा। मैं सॉरी भाई, मैं सॉरी भाई, आप ही करो ऐसे सब है ना। सूर्यास्त ले, सूर्यास्त से लेके सूर्य उदय तक जो आपको एक ही जगह खड़ा करा दे वो है ड्रग्स। मेरे दोस्त ने एक ही लाइन में मेरे को सारे जवाब दे दिए कि ड्रग्स क्या होता है। तो अभी मैंने ड्रग्स का धंधा करने लग गया मान लो, ठीक है। और अपनी क्लास में गंजेड़ी लड़की है, पता है आपको, गांजा पीती है। गांजा पीती है एक लड़की, बता दूं नाम, बता दूं मैं? बोलो, नाम बोल दूं? सही में पता है मेरे को, गांजा पीती है, सच्ची बता रहा हूं मैं। तुम बोलो तो नाम बताता हूँ, अदरवाइज नहीं बताऊंगा। सही बोलो। पता है आपको कौन गांजा पीती है अपनी क्लास में? ये है ना, ये है ना प्रेक्षा छाछेड़। ये नशेड़े नशा करती है भाई, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को। ये नशा करती है, गांजा वांजा लेती है, दूर रहना, संगत इसकी बिल्कुल सही नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ तुम्हारे को, है ना। शी टेक ड्रग्स, सो बिल्कुल दूर रहना थोड़ा, बच के है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, पहले बता रहा हूँ। सो अब जैसे मान लो प्रेक्षा ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर मैं आपको गांजा बेचूंगी, आप मेरे को 10 लाख रुपए देना, सप्लाई करूंगी गांजा। ऐसे अग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड नहीं होंगे, इसमें कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है। अच्छा, कंसिडरेशन जो आपको ऑलरेडी करना है वही करो तो वैलिड है, कि उससे ज्यादा का करना पड़ेगा? अब मैं, मेरे को ऑलरेडी भैया, मेरे को पढ़ाने के ऑलरेडी यूनिक एकेडमी पैसे देती है, तो फिर भी मैं आपसे पैसे लूं? बताओ। जैसे कल तुम्हारी क्लास के कुछ लोगों ने मेरे को 1-1 रुपए भेजे थे, मैंने लास्ट में देखा 5 लोगों ने मेरे को 1-1 रुपए भेजे थे। मतलब भाई 1 रुपए तुमने भेज के जो तुम्हारा बैंक बैलेंस कम किया है इतना सारा, मतलब हेड्स ऑफ है उसको सबसे पहले। और मैं समझ नहीं आ रहा था इतनी बड़ी रकम का करूंगा क्या, कहाँ रखूंगा इतनी बड़ी रकम, मेरी खुशी फूली नहीं समा रही थी, पता है। तो भैया ध्यान देना, कंसिडरेशन शुड बी समथिंग मोर देन व्हाट यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू। कंसिडरेशन कुछ ज्यादा का होना चाहिए जो आपको ऑलरेडी करना है। अच्छा, मेरे घर के बाहर रोड है, रोड में कुछ लोग झाड़ू पोछा झाड़ू करते हैं, सरकार पैसा देती है, सरकार पैसा देती है उनको। अगर वो मेरे से पैसा मांगे तो कंसिडरेशन वैलिड होगा कि इनवैलिड, जल्दी बताओ। मेरे घर के बाहर रोड है ना, मेरे घर के बाद क्या है, रोड है दोस्त, मेरे घर के बाहर रोड है, मेरे घर के बाद रोड है, मतलब घर के बाहर मेरे रोड है, रोड, देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। वहां पे गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं और वो झाड़ू पोछा करते हैं। गवर्नमेंट के कुछ लोग आते हैं और वो झाड़ू पोछा करते हैं, मतलब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होते हैं। अब वो मेरे से पैसा मांग रहे हैं, भाई ये तो इनवैलिड है। लेकिन अगर वो मेरे घर का झाड़ू पोछा करे तो, घर का झाड़ू पोछा करे तो वैलिड होगा, तो 100% वैलिड होगा, तो 100% वैलिड होगा। करेक्ट है। आपको पता है दुबई में काम वाली बाई कितने रुपए लेती है? मेरे भैया रहते हैं दुबई में, 1 घंटे का काम वाली बाई कितने रुपए लेती है? 1 घंटा काम करती है बस, सही में 20,000 25,000 रुपए लेती है। 1 घंटा काम करती है, महीने का 20,000 25,000 लेती है। सच्ची कह रहा हूं। देखो अदिति शुक्ला का मूड बदल रहा है, सोच रही है भाई CS VS छोड़ो, काम सही है।
काम सही है, दुबई जाके झाड़ू पोछा कर लूंगी घर घर जाके। क्या है, 20,000 एक घर से मिल रहे हैं, 5-10 घर कर लिए तो हो गया, काम हो गया अपना। है कि नहीं अदिति जी? चलिए मूविंग ऑन। कोई कहता है सर बट वहां महंगाई भी तो है। अबे मस्ती कर रहे हैं, इतना सीरियस हो गया, बट वहां महंगाई भी तो है। मस्ती कर रहे हैं भाई। चलिए ओके, चलिए जी, अब ध्यान देंगे एवरीवन। अब ध्यान देंगे मेरे यारा। सो कंसीडरेशन कुछ केसेस में ना हो तो भी चलता है। अच्छा, वैसे तो कंसीडरेशन दो तरफा होना चाहिए, कुछ केसेस में कंसीडरेशन एक तरफा हुआ तो भी चलेगा। कुछ केसेस में कंसीडरेशन वन वे हुआ ना तो भी चलेगा। तो कौन से वो केस हैं आइए जानते हैं। सबसे पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन। व्हाट डू मीन बाय नेचुरल लव एंड अफेक्शन? जो अंदर से निकलता हुआ प्यार है ना, वो उसे कहते हैं नेचुरल लव एंड अफेक्शन। मैं बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज से प्यार है, जल्दी बताओ सबसे ज्यादा कौन सी। वॉइड और वॉइडेबल, इनवैलिड और इनवैलिड में क्या फर्क है बेटा? निशिका सब बता देंगे, सब बता देंगे, अभी उसको इग्नोर करो। ठीक है, आ जाएगा वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा तब बताऊंगा। अच्छा मेरे को जल्दी से बताओ, सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार है? कोई कहता है पैसे से प्यार है, किसने लिखा है आपसे प्यार है? ओ हो ओ सबसे ज्यादा पूछा हूं मैंने, सबसे ज्यादा पूछा हूं मैंने। सीएस से प्यार है, फैमिली से प्यार है, मम्मी पापा इज द परफेक्ट आंसर मेरे को लगता है। सीएस सुट्टे से प्यार है, आशीष कहता है। शर्म नहीं आती तेरे को, सर के सामने कह रहा है तेरे को सुट्टे से प्यार है, बेशरम बदतमीज। हाँ, बीवी से प्यार है, खाने से प्यार है, पबजी से प्यार है, गर्लफ्रेंड से प्यार है। बहुत बढ़िया बेटा, फ्रेंड की गर्लफ्रेंड से प्यार है। एक नंबर। चलिए ओके। सो जिस भी मतलब अगर किसी व्यक्ति से आपको बहुत ज्यादा प्यार है तो वो नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों करने चाहिए, हाँ, एक तरफा नहीं चलेगा। अब मेरे को भी एक लड़की से प्यार है, वो शादीशुदा है, मतलब प्यार था, वो शादी, उसकी शादी हो गई है, तो वो नहीं चलेगा। अब तो उसकी शादी हो गई ना, अब वो थोड़ी मेरे से प्यार करेगी, हो गया उसका, बच्चे हो गए अभी उसके, बच्चा हो गया उसका, क्या करने का अभी, बच्चा हो गया भाई अभी। तो यस, निधि से, करेक्ट है, उसका नाम निधि है। तो उसकी शादी हो गई भाई, बच्चा हो गया, अब क्या करूंगा मैं? है, मामा मामा बोलेगा मेरे को अब तो, मामा मामा बोलेगा अब तो ध्यान देना तो भाई, बात समझो। ठीक है, तो भाई दो लोग अगर प्यार मोहब्बत में जैसे हस्बैंड वाइफ, तो हस्बैंड वाइफ अगर एकदम बे इंतहा प्यार मोहब्बत में है, तो हस्बैंड वाइफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जैसे हस्बैंड वाइफ को बोलेगा कि मैं तुम्हें हर महीने ये दूंगा, हर महीने वो दूंगा। जैसे बीवी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि हस्बैंड को बोला तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी बाबा, अग्रीमेंट में लिखा, हस्बैंड बोलेगा बाबू बोल तो बाबू बोलूंगी, सोना बोल तो सोना बोलूंगी, तुम बोलोगे मेरे को लाड लडा तो लाड लडाऊंगी। वो देखा था तुमने, वो जो आया था बीच में, बड़ा चल रहा था इंस्टाग्राम की स्टोरी में, तुम जो बोलोगे वो करूंगी बाबा, मुझे बाबू बोल ओ मेरे बाबू, सोना बोल ओ मेरी सोना। देखा था, लाड लडा है मेरे लड्डू। अबे कितना बेवकूफ लड़का था वो, पर लड़की तैयार थी, कहती तू जो बोलेगा मैं वो करूंगी, और ये पगला कहता है मेरे को बाबू बोल। पूरा मूड ऑफ हो गया था मेरा, सच्ची कह रहा हूं मैं, पूरा मूड ऑफ हो गया था मेरा। लड़की तैयार है भाई और तू कहता है बाबू बोल। अबे कितना बेवकूफ था बंदा। छोड़ो यार, हम होते तो क्या बोलते हैं, अब छोड़ो, चलिए एनीवेज अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो मान लीजिए कोई हस्बैंड और वाइफ है, मान लीजिए कोई हस्बैंड और वाइफ है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि हस्बैंड और वाइफ है, एंड खुशी मेहता कहती है आप करते हो ना मुझसे प्यार। खुशी मेहता जी पढ़ा, पढ़ाई कर लें। आप करते हो ना मुझसे प्यार। चलिए आ जाओ, अभी ध्यान देना, हद है बाबा। चलिए ओके, नाउ ध्यान देंगे एवरीवन। सो ध्यान से सुनना अभी। हस्बैंड है और वाइफ है, हस्बैंड ने वाइफ को बोला बेबी मैं तुम्हें हर महीने शॉपिंग कराऊंगा, और उसका हर महीने क्या करूंगा, हस्बैंड ने वाइफ को कहा बेबी मैं तुम्हें हर मंथ शॉपिंग कराऊंगा, शॉपिंग। हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मैं तुम्हें हर मंथ क्या कराऊंगा, शॉपिंग कराऊंगा। हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मैं तुम्हें हर महीने शॉपिंग कराऊंगा, एवरी मंथ मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा, एवरी मंथ, हर महीने तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। हस्बैंड ने किसको कहा, वाइफ को कहा, और इसको कर लिया रिटर्न और रजिस्टर्ड। मैं बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? जल्दी बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा?
आंसर इज यस, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा अगर दो लोग नेचुरल लव एंड अफेक्शन में हैं और रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, तो भले ही वाइफ की तरफ से हस्बैंड को कुछ नहीं मिल रहा, हस्बैंड हस्बैंड को वाइफ की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा, वाइफ डंडे मारती है रात को, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्योंकि अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, तो अगर आप रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और अगर आप रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। यहां तक मैंने कल पढ़ाया था, इसके आगे आज पढ़ते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनना सब लोग, आ जाओ, सुनोगे एकदम अच्छे से? चलिए सुनिए ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, ठीक है? सुनोगे ना? आ जाओ बेटा, पक्का? ओके सुनिए, अब ध्यान देना सुनिए, एक लड़की गाड़ी चला रही थी। अब लड़कियों की ड्राइविंग स्किल्स तो तुमको पता ही है, ठीक है? अच्छा तुम खुद लड़की हो तो फिर तो तुमको पता ही है ना, ठीक है? ड्राइविंग स्किल्स ऑसम यार। वो एक मीम आई थी, मैंने देखा था, उसमें वो एक लड़की का गाड़ी का स्टैंड रहता है, लड़का कहता है दीदी स्टैंड, दीदी स्टैंड, लड़की स्टैंड हो जाती है मैं कहा यार क्या सोचते हैं ना, क्या बनाते हैं लोग। चलो एनीवे, अभी लड़कियों की ड्राइविंग स्किल तो तुम्हें पता ही है। एक लड़की एक लड़की गाड़ी चला रही है, इंडिकेटर दे रही है लेफ्ट का, जा रही राइट में। ब्रेक का इस्तेमाल तो लड़कियां करती नहीं, पैर काफी होते हैं इनके, इनके पैर काफी होते हैं। मतलब लड़कियों के लिए मेरे को लगता है अलग से गाड़ी बननी चाहिए जिसमें ब्रेक होने ही नहीं चाहिए, पैर से रुक जाती भाई उनकी गाड़ी, तो उन्हें ब्रेक की क्या जरूरत है ना? सो अभी एक लड़की गाड़ी से जा रही थी, लेफ्ट का इंडिकेटर दे रही थी लेकिन जा रही राइट में थी, ठीक है? तो एकदम से राइट में मामा ने देख लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया लड़की को, कहता है ओ बहन जी, व्हाट इज दिस बिहेवियर, इधर आओ। अब बहन जी का चालान कट रहा है, किसका? बहन जी का चालान कट रहा है। पुलिस वाले ने कहा 200 रुपए दो बेटा और निकलो बेटा यहाँ से, तुमने लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट में आए हो, ट्रैफिक रूल के हिसाब से गलत है, 200 रुपए दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो लड़की बोली भैया मैं तो लेफ्ट का इंडिकेटर दिया था, वो गलती से राइट का जला है, मेरी गलती नहीं है, गाड़ी की गलती है। कहते हैं लाओ देखते हैं, तो एकदम सही चल रहा है, भैया ने कहा। कहती है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, कहती है आपकी गलती है, ये अभी सही हो रहा है तो उस समय सही नहीं हुआ, मेरी क्या गलती? भैया ने कहा 200 रुपए देने पड़ेंगे। लड़की ढीठ वहीं बैठ गई, कहती मैं नहीं दूंगी, रोने लग गई, रोने लग गई, 200 से पैसे कम कराने लग गई। कुछ पुलिस वाला अड़ा रहा, पुलिस वाला अड़ा रहा, मैं कहता मैं 1 रुपए कम नहीं करूंगा। मैं जा रहा था, मैं कहा क्या हो गया दीदी? तो वो कहती है यार ऐसा ऐसा, तो मैंने कहा चलो मैं 200 रुपए दे देता हूँ। मैंने 200 रुपए दे दिया उस समय, ऐसी यार ऐसी, मैं कहा त्याग दिया 200 रुपए, मैं कहा ठीक है भाई चल ले, ऐश कर तू। लड़की निकल गई वहां से। अब एक दिन मुझे कुछ सामान खरीदने जाना था, तो मैं एक दुकान गया, मैंने कुछ सामान खरीदा। अब कोइंसिडेंटली वो दुकान उस लड़की की थी जिसके लिए मैंने 200 रुपए भरे थे। अब वो मैंने कुछ सामान खरीदा, अब वो लड़की मुझसे पैसे नहीं ले रही, कहती है आप जाओ, आपने मुझे उस दिन 200 रुपए दिए थे, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, आप जाओ। उसने मेरे को सामान फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। अब मैंने उसको उस समय 1 रुपया नहीं दिया। मेरे को बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं होगा? आप ये बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं होगा? तो आंसर इज ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि मेरी तरफ से जो कंसीडरेशन गया है वो कौन सा गया है? पास्ट प्रेजेंट की फ्यूचर। मेरी तरफ से जो कंसीडरेशन गया है वो कौन सा गया है? पास्ट कंसीडरेशन गया है, पास्ट कंसीडरेशन गया है। हिमांशी कहती है आप लड़कियों की बेइज्जती कर रहे हो। अरे सच्चाई है ये तो, सच्चाई है भाई, लड़कियों की ड्राइविंग स्किल्स होती माशाल्लाह है सच्ची में। प्रेक्षा कहती है बल्फो वर्सेस बल्फो का केस इनवैलिड क्यों था? बल्फो वर्सेस बल्फो में रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। हस्बैंड ने वाइफ को वादा किया था कि मैं तुझे पैसा दूंगा, लेकिन उसको रिटन और रजिस्टर्ड नहीं कराया था। अगर रिटन और रजिस्टर्ड करा लेता तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता, ठीक है? ओके चलिए चलिए नेक्स्ट है। ओके डिंपल कहती है आई एम अ गुड ड्राइवर। ऐसा अभी आशीष सर ने नई कार ली, उनको जरूरत है अभी चलिए भाई ओके, मूविंग ऑन एवरीवन। नेक्स्ट है, अभी ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट है, रितिका कहती है आई एम बेस्ट ड्राइवर। रितिका कहती है आई एम बेस्ट ड्राइवर ये ज्यादा नहीं हो गया थोड़ा? है अपने मुंह से अपनी बड़ाई, आई एम अ बेस्ट ड्राइवर कहती है रितिका जी। ट्रिप्सी चला सकते हो रितिका जी आप? ये लड़कियां नहीं चला सकती ट्रिप्सी भाई?
नहीं चला सकती लड़कियां ट्रिप्सी, गिरा देगी, मैं बता रहा हूँ आपको, पक्के से बैठना मत किसी लड़की की गाड़ी में। चलिए ओके, ऑफिस वाले रिसीट दे देंगे भाई, दे देंगे, तेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। कहता ऑफिस वाले रिसीट नहीं दे रहे भाई, यूनिक एकेडमी चोर नहीं है, टेंशन मत ले, तू मिल जाएगी तेरे को तेरी रिसीट। मैंने कह दिया ना, मेरी जवान पे भरोसा रख ले बस। चलो आ जाओ अब, नेक्स्ट है, अब ध्यान देना। चलिए ठीक है भाई, तुम सब हम देखो, यूनिक जो जितनी भी मैं लड़कियों की बात कहूंगा ना, वो यूनिक एकेडमी की लड़कियां छोड़ के, क्योंकि अपनी क्लास की लड़कियां तो प्रो है, देवी है, महादेवी है, साक्षात दुर्गा का रूप है। मतलब भाई उनको कुछ बोल सकते हैं हम? ना जी ना, ये सारी बातें होती है यूनिक एकेडमी के बाहर वालों की। ठीक है, हमारी क्लास की लड़कियां सबसे उत्तम, सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट, मतलब उनसे अच्छा कोई है ही नहीं। कैटरीना, करीना, आलिया सब फेल है, मैं बता रहा हूं तुम्हारे को, कह दे रहा हूं मैं। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देंगे। और कौन से कंसिडरेशन वैलिड होते हैं? सर्वगुण संपन्न, एग्जैक्टली अभी ध्यान देंगे एवरीवन। सो पास्ट कंसिडरेशन वैलिड होते हैं, तो आंसर इज यस। हमारे देश में पास्ट कंसिडरेशन जो होते हैं वो बिल्कुल वैलिड होते हैं, 100% वैलिड होते हैं पास्ट कंसिडरेशन। अच्छा सुनना अब मेरी बात, एक और चीज सुनना। मैंने एक लड़की की जान बचाया, तो लड़की के बाप ने कहा मैं तुम्हें कार गिफ्ट करूंगा। मैं कहा ठीक, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मैंने एक लड़की की जब जान बचाया था, मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं ऐसे ही बचा लिया था, लेकिन उसके बाप ने प्रॉमिस कर दिया मैं तुझे कार गिफ्ट करूंगा, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब अगर उसका बाप मेरे को कार नहीं देता, क्या मैं उसके बाप पे केस कर सकता हूँ? ये बताओ, क्या मैं उसके बाप पे केस कर सकता हूँ? आंसर इज यस, कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ, डेफिनेटली कर सकता हूँ, बिकॉज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है दोस्त। यार मैंने एक लड़की की जान बचाया, बात समझो, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाप ने वादा कर दिया ना, मैं दूंगा बेटा तेरे को कार, क्योंकि तूने मेरी बेटी की जान बचाया है। तो मेरी तरफ से कंसिडरेशन पास्ट हो गया, और बाप का कंसिडरेशन फ्यूचर हो गया ना, देना पड़ेगा अब उसको कार। वादा क्यों से किया? तेरे कोई बुढ़े कोई चुलती वादा करने की? दे अब पैसा, चल। हमें नहीं पता भाई, पैसा दे मतलब दे, अभी बात नहीं आती, खत्म बात। कोई कह रहा है लेकिन ये तो सिर्फ प्रॉमिस है ना। अरे बेटा बात समझो, यही तो पास्ट कंसिडरेशन का कंसेप्ट है, कि अगर आपने किसी के लिए पास्ट में कुछ किया था, वो आज आपको प्रॉमिस कर देता है उसके लिए कुछ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यही तो मेन कंसेप्ट है बच्चा। जैसे मान लो सिर्फ एग्जांपल, आज मैं आपको बताओ, सीएसईटी तो फ्री में पढ़ा रहा हूं ना, बोलो सीएसईटी फ्री में पढ़ा रहा हूं नहीं पढ़ा रहा हूं, सच्ची बताओ, फ्री में पढ़ रहे हो सीएसईटी अभी? एक दिन मैं एक दिन मैं आपके पास आया, आपसे कोई मेरे को सर्विस लेनी थी। ठीक है, एक दिन मैं आपके पास आया, मेरे को आपसे कोई सर्विस लेनी थी। आपने वो मेरे लिए, आपने वादा कर दिया कि सर मैं आपको परसों फ्री में सर्विस दूंगा, क्योंकि आपने मेरे को सीएसईटी फ्री में पढ़ाया था। ठीक है, मैं आपको फ्री में सर्विस दूंगा सर, आपके सीएस बनने के बाद आपने वादा किया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा बच्चे। अगर आप किसी के लिए पास्ट में कुछ करते हैं, उस उस बेसिस पे कोई व्यक्ति प्रॉमिस कर देता है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, फिर उसको निभाना पड़ता है बेटा, फिर उसको निभाना पड़ता है। कोई रिटर्न ना हो तो भी चलता है, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में वैलिड है। ऐसी ये बात नहीं है कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में वैलिड है। ऐसी ये बात नहीं होती, ओरल कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में वैलिड है, बट प्रूफ करने में थोड़ी डिफिकल्टी जाती है, लेकिन वैलिड है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होते हैं। कोई कह रहा है क्या पता उसकी इंटेंशन नहीं थी कॉन्ट्रैक्ट करने की। देखो, स्टार्टिंग में जब आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो आपकी इंटेंशन है ही नहीं। जैसे मान लो सिर्फ एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो अपनी क्लास में अनामिका है, ठीक है, मान लो अपनी क्लास में अनामिका है, अनामिका रास्ते में गिर गई, अनामिका रास्ते में गिर गई, तो अपनी क्लास में रौनक है ना, रौनक रौनक पनवार, रौनक उसको उठाने चला गया। मैं गिरता तो नहीं आता ये कमीना, अनामिका गिर गई तो उसको उठाने चले गया ये। अब उठा दिया, वहां पे दीदी गिर गई, दीदी गिर गई तो दीदी को उठा दिया। अब दीदी को उठाया तो खुश हो गई अनामिका, कहती है थैंक्स यार आपने मेरी जान बचाई, और क्या पता यहाँ से ट्रक आता मेरे को उड़ा के चला जाता, थैंक्स कहती है। रौनक कहता है प्लेजर। अब रौनक ने उस समय कुछ सोचा था कि अनामिका से इसको कुछ गिफ्ट मिलेगा? कुछ सोचा था रौनक ने? नहीं। लेकिन अनामिका दूसरे दिन, रौनक इसको कहीं मिला तो वादा कर दी मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी 20,000 रुपए तक का, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई थी। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है। जब पास्ट कंसिडरेशन आपके लिए कोई करता है, पास्ट में कोई चीज करता है, उसके बेसिस पे आप कोई प्रॉमिस कर देते हैं ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। वो क्या हो जाता है जल्दी बताओ? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है। ओके चलो याद रखना। नेक्स्ट है मेरे बच्चा, ध्यान देना। नेक्स्ट है मेरे बच्चा, बड़ा मस्त कंसेप्ट है, मस्त कंसेप्ट एकदम, ध्यान देना। टाइम बार डेट का कंसेप्ट है, टाइम बार डेट। ये क्या होता है सर? टाइम बार डेट ये किस खेत की मूली है? सुनो, अगर मान लो आज आपने मेरे से पैसे लेके गए, आपने बोले सर मैं गरीब हूं, मैं कहा अच्छा, कहते हो सर मुझे पैसे दो, मैं कहा लो
कितने चाहिए? आपने कहा 1 लाख। मैं कहा लो। आपने कहा सर आज ही शाम को लौटा दूंगा। आपने कहा 1 लाख रुपए तो आज ही शाम को लौटा दूंगा, 5 घंटे का काम है बस। दोस्त होते हैं भाई, बस कल लौटा दूंगा, पैसे दे दे भाई, कल लौटा दूंगा। उनका कल 2 साल नहीं आता, नहीं आता 2 साल। मत देना ऐसे लोगों को पैसे। अगर कोई हाँ जेन्यून है तो देना, अदरवाइज ऐसे लोगों का नहीं आता 2 साल। खासकर आईपीएल में सट्टे में लगाते हैं, पैसा हार जाते हैं, फिर फोन करते हैं, भाई कल लौटा रहा हूँ पैसे यार, आज अर्जेंट जरूरत आ गई है, कल देता हूँ बस। वो बोलने के लिए बोल रहा है बस, कल देता हूँ, कुछ नहीं है वो, देने ही नहीं वाला है, याद रखना पैसे। अब आप आ जाए मेरे पास, कहते हो सर 1 लाख रुपए दे दो, शाम में दे रहे हैं। मैं कहा भरोसे से दे दिया यार, आपको 1 लाख दे दिया। अब अगर आपने मेरे को शाम पे नहीं लौटाया, अगर आपने मुझे शाम में नहीं लौटाया पैसा, तो पता है मेरे पास कितने साल का टाइम है आप पे केस करने का? मेरे पास 3 साल का टाइम होता है, लॉ कहता है आपके पास केस करने का। मतलब कोई अगर आपका पैसा ना लौटाए, आपके पास कितने साल का टाइम है? 3 साल का टाइम है। बस 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 3 साल का टाइम है केस करने का। 3 साल बाद कोर्ट मेरी हेल्प नहीं करेगा, कोर्ट बोलेगा पलट और निकल। 3 साल बाद वो बन जाएगा टाइम बार्ड डेट, मतलब ऐसा डेट जो टाइम बार्ड है। मतलब अब मेरे को कोर्ट वो पैसा वसूलने में हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट कहता मैं नहीं हेल्प करूंगा, 3 साल के अंदर आना था। कोर्ट ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर की मम्मी है, कभी भी जाओगे तो मम्मी हेल्प करेगी, पागले हो गए हो क्या? 3 साल का टाइम है, 3 साल में आना था। अब मैं 3 साल में गया नहीं, मैं 3 साल में गया नहीं केस करने, मैं गया नहीं 3 साल में केस करने, तो टाइम बाद डेट हो गया। अब तो कोर्ट मेरी हेल्प नहीं करेगा पैसे लेने से। लेकिन 3 साल बाद मैं आपके पास आया, मैं कहा मैंने पैर पकड़ लिया आपके, मैं कहा भाई मेरे को पैसे दे दे, अर्जेंट है भाई, मेरे 1 लाख दे दे भाई प्लीज भाई। पैर पकड़ लिए मैंने आपके, मैं कहा मेरे को चाहिए पैसे, मेरे को पैसे चाहिए, मैंने कहा मेरे को दे 1 लाख। तो आपने कागज में लिख के दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए पक्का दूंगा या दूंगी, और साइन कर दिया। आपने कागज में लिख के दिया कि मैं आपको 1 लाख रुपए पक्का दूंगा या दूंगी, और साइन कर दिया, साइन कर दिया आपने। लॉ कहता है ये जो कागज है ना, ये बन जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर पैसा उसने नहीं दिया तो आप केस कर सकते हो फिर से 3 साल के अंदर, फिर से 3 साल के अंदर आप केस कर सकते हो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आशीष सर का फोन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सर, सर लेक्चर में हूं, मैं करता हूं ना आपको आधे घंटे से। ओके बॉस, चलिए। क्या बोल रहे हो? चलिए ओके, ध्यान देना। ओके बॉस, ध्यान देना। सो क्या कहता है लॉ, ध्यान से समझो। अब टाइम बार डेट क्या होता है, पहले ये समझो। व्हाट इज टाइम बार डेट? अब पहले ये समझो क्या होता है। मान लो दो लोग हैं, ठीक है, समझो, फिर से समझो। दो लोग हैं, एक का नाम है क्यूट और एक का नाम है सेक्सी। दो लोग हैं, एक है क्यूट एक है सेक्सी। सेक्सी को पैसे की जरूरत पड़ी क्यूट से, तो सेक्सी ने 1 लाख रुपए ले लिया। किससे लिया? क्यूट से 1 लाख रुपए ले लिए। अब पैसे लौटाने वाला था, शाम को लौटाया नहीं, नहीं लौटाया। तो क्यूट के पास कितने साल का टाइम है केस करने का? क्यूट के पास 3 साल का टाइम है केस करने का। कितने साल का टाइम है क्यूट के पास? 3 साल का। सेक्सी पे केस करने का 3 साल का टाइम है। अगर क्यूट 3 साल में केस नहीं करता तो ये क्या बन जाएगा? टाइम बार्ड डेट, मतलब ऐसा डेट, एक ऐसा उधार जो कभी मिलने नहीं वाला। टाइम बार्ड जो मिलने नहीं वाला, ना कोर्ट अब हेल्प करेगा आपकी। लेकिन 3 साल बाद अगर सेक्सी एक पीस ऑफ पेपर में लिख के दे दे, अक्नॉलेजमेंट दे दे राइटिंग में कि मैं पैसा दूंगा, वादा करता हूं, तो वो पीस ऑफ पेपर बन जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलोगे सर वो लिख के क्यों देगा? अब नहीं लिख के दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, पैसे डूब गए। लेकिन लिख के दे दिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आप बोलोगे सर कोई बेवकूफी होगा, सॉरी, आप बोलोगे सर कोई बेवकूफी होगा जो लिख के देगा। एग्जैक्टली exactly, कोई लिखेगा ही नहीं। लेकिन बाय चांस किसी ने लिख दिया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। बाय चांस किसी ने लिख दिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इसे कहते हैं टाइम बार्ड डेट। अगर कोई पैसा टाइम बार्ड डेट है, लेकिन अगर आप उसको राइटिंग में लिख के साइन करके कोई पार्टी दे देती है, तो वो बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कोई कह रहा है सर कोर्स हो जाएगा ना, टेंशन है। अरे भाई 2 बार 3 बार हो जाएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ उसके लिए। चलिए, तो जल्दी से याद रखो कि 3 केस मैंने बताया जब कंसीडरेशन नहीं होता तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। मेरे को तीनों केस जल्दी बताओ। सबसे पहला कौन सा बताया था? सबसे पहला कौन सा बताया था? नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब इसमें एक चीज थी, वो क्या होना चाहिए? रिटर्न एंड रजिस्टर्ड।
अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, रिटन एंड रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तो दो तरफा कंसिडरेशन नहीं हुआ तो भी चलता था। दूसरा था पास्ट कंसिडरेशन। पास्ट कंसिडरेशन में आपने पास्ट में किसी के लिए कुछ किया था, उसके लिए आज कोई व्यक्ति कर रहा है, फ्यूचर में करने वाला है, अब आप उसके लिए कुछ नहीं करोगे तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। जैसे मैंने लड़की की हेल्प पास्ट में की थी, उसने फ्री में सामान आज दी मेरे को, मैं लड़की की हेल्प पास्ट में की थी, उसका बाप मेरे को आज हेल्प कर रहा है, फ्यूचर में करेगा। और तीसरा हमने देखा टाइम बार डेट। अगर टाइम बार डेट है और आप उसको राइटिंग में लिख के दे देते हो, है ना, अगर आप उसको राइटिंग में लिख के दे देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है बच्चा? वैलिड बन जाता है, वैलिड बन जाता है। एएनएम स्टार तू आराम कर ले, टेंशन मत ले। मेरे को बताओ यहां तक की बातें समझ आई क्या? मेरे को बताओ यहां तक की बातें समझ आई आपको? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, यहां तक की बातें समझ आई सबको? पक्की बात है? चलो क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन पूछ लूं, बोलो बोलो, क्वेश्चन पूछ लूं मैं? पक्की बात है? चलो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़े से बताना, क्वेश्चन पूछ लेता हूं मैं, बताना मेरे को। चलो ओके डन। मैंने आज अब्बर सर को 1 लाख रुपए दिया, मान लो 1 करोड़ रुपए दिया, अब्बर सर ने कहा भाई कल लौटा रहा हूं। अब अब्बर सर ने कल लौटाया नहीं, तो मेरे पास 3 साल का टाइम था केस करने का, मैंने 3 साल में केस किया नहीं। 3 साल बाद अब्बर सर ने एक पीस ऑफ पेपर में लिख के दिया, मोदी सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा विथ इंटरेस्ट, और साइन वाइन कर दी बाकायदा राइटिंग में। राइटिंग में, ओरल ये नहीं चलता, ये वाला राइटिंग में ही होना चाहिए। तो अब्बर सर ने राइटिंग में दे दिया, क्या अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? क्या उसके बेसिस पे मैं केस कर सकता हूं? बताओ, क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा? क्या इसके बेसिस पे मैं केस कर सकता हूं? आंसर इज यस, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा। अब इसके बेसिस पे मैं पक्का केस कर सकता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड बन जाएगा। अब इसके बेसिस पे मैं डेफिनेटली केस कर सकता हूं, बात ही नहीं आती बॉस। इसके बेसिस पे मैं डेफिनेटली केस कर सकता हूं, बात ही नहीं आती। ठीक है, अच्छा दूसरा क्वेश्चन बताना। पूछता हूं, आप आंसर देना। दोगे आंसर? चलो ठीक। आपने एक ना भिखारी था, एक भिखारी था, उसको खाना खिला दिया। एक भिखारी था, उसको खाना खिला दिया। वो बहुत भूखा था, आपने उसको खाना खिला दिया। तो अब वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, एकदम से किस्मत चमक गई, उसकी लॉटरी लग गई या वो जो भी हो गया। एक दिन, एक दिन वो उसने बहुत बड़ा ऑफिस खोल लिया। अब आप उसके ऑफिस में गए, आप उसके ऑफिस में गए, आप उसके ऑफिस में गए, तो आपको कुछ एप्लीकेशन के लिए कुछ फीस भरनी थी। तो उसने आपसे फीस नहीं लिया, आपने बोला आपकी एप्लीकेशन में ऐसे ही एक्सेप्ट करता हूं। तो आपने जो एप्लीकेशन करी है जिस भी पर्पस के लिए एक्स वाई जेड, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि इनवैलिड? बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि इनवैलिड होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, आपकी तरफ से पास्ट में कंसिडरेशन गया हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होगा, आपकी तरफ से पास्ट में कंसिडरेशन गया हुआ था। हाँ ओम एकदम करेक्ट है, राइटिंग पे जब दिया वहां से और 3 साल मिल जाते हैं। वेरी गुड बेटा। ओके नेक्स्ट है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो आपको पता ही है। तो 3 पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। कोई कह रहा है मॉड्यूल में कहां लिखा हुआ है? बेटा यहाँ लिखा हुआ है, ये तीनों पॉइंट मैंने बता दिया आपको। ठीक है बच्चा, चलो नेक्स्ट है नेक्स्ट है एजेंसी। आपको पता है एजेंट कौन होता है? सुना है कभी एजेंट का नाम? सुना है? नाम सुना है एजेंट का? कौन होता है एजेंट? किसी को पता है? कौन बताएगा आप में से एजेंट कौन होता है? कौन आप में से बताएगा एजेंट कौन होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एजेंट? एजेंट कौन होता है? एजेंट हु वर्क्स ऑन योर बिहाफ। क्या बात है! कोई कह रहा है सर आपकी तबीयत खराब है क्या? नहीं बेटा, मैं तो एकदम परफेक्ट हूं, मजेदार एकदम, तंदुरुस्त। चलिए ओके, अभी इस पे आओ। एजेंट कौन होता है? जल्दी से बताओ। अच्छा, अब एजेंट कौन होता है सुनना। मान लीजिए मैं 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 नहीं, छोड़ो किसी और का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अपनी क्लास में कनिष्क है ना, कनिष्क शर्मा, कनिष्क है ना, कनिष्क, कनिष्क ने एक नई चीज इन्वेंट की। कनिष्क ने एक नई चीज इन्वेंट की, गोबर का तेल। कनिष्क ने एक नई चीज इन्वेंट की, उस नई चीज का नाम था गोबर का तेल। और लड़कियों को कहा ये अपने सर पे लगाओ, बाल काले होंगे। गोबर का तेल लगाओ सर में, बाल ऐसे काले होंगे कि पूछो मत। तो जितनी लड़कियां छी लिख रही है ना, वो लड़कियां तो सबसे पहली कस्टमर थी। वो लड़कियां तो सबसे पहली कस्टमर थी, पता है इसकी। अब ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अब इसका तेल इतना चलने लगा, इतना चलने लगा, इतना चलने लगा, मतलब मार्केट में वर्ल्ड बेस्ट, दीपिका पादुकोण से लेके, दीपिका पादुकोण से लेके
बड़ी बड़ी हीरोइनें सब एक ही तेल यूज करती थी, गोबर का तेल। और वो बनाता कौन था? हमारा भाई कनिष्क शर्मा। हमारा भाई कनिष्क शर्मा बनाता था। सारी औरतें वही तेल यूज करती थी। अब मैंने यार अपने ये जो सौमिल सर है ना, सौमिल सर बोले साला क्या धंधा चल रहा है यार तेरा, बोले साला नोरा फतेह भी यूज कर रही है, सब यूज कर रहे हैं, बोले यही तेल यार भाई मैं भी ये तेल बेचना चाहता हूँ, मेरे को एजेंट बना ले अपना। तो अपना भाई कहता है कि सर आपको मैं एजेंट बनाऊंगा, 10% कमीशन दूंगा, बेचो आप। 10% जितना बेचोगे 10% कमीशन आपकी। सौमिल सर बोले भाई मैं बेच दूंगा, लेकिन सारी हीरोइन का कॉन्ट्रैक्ट तू मेरे को दे। इसने कहा सारी हीरोइन का कॉन्ट्रैक्ट आप रखो, 10% आपकी कमीशन रहेगी। तो सौमिल सर रोज नोरा के घर जाते थे गोबर का तेल बेचने हैं। कहते थे लगा भी देता हूँ, कहते लगा भी देता हूँ, मना कर देती थी वो, बट ठीक है अभी। तो सौमिल सर जाते थे, रोज जाते थे, पूछते थे, लगा देता हूँ कहते थे यार। तो अभी दोस्तों सौमिल सर क्या बन गए? एजेंट बन गए। किसके? शर्मा जी के। अब बात समझना दोस्त, एजेंट बनाने के लिए अगर आप एजेंट को पैसा नहीं देते तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, लॉ कहता है। जैसे मान लीजिए मेरे पापा को घर बेचना था, मेरे पापा बीमार थे, तो मेरे पापा ने मेरे को कहा बेटा तू बेच दे मेरे बिहाफ में। तो क्या मैं पापा से पैसे लूंगा? मैं पापा का एजेंट हूं, क्या मैं पापा से पैसे लूंगा? नहीं। एजेंट बनाने के लिए अगर एजेंट को पैसे नहीं दो तो भी चलता है, तो भी चलता है। मान लीजिए से फॉर एग्जांपल मेरे को कुछ चीज बेचनी थी, तो आपने मेरे बिहाफ में बेच दी, आप मेरे एजेंट हो। मैंने आप जो भी किसी के और के बिहाफ में काम करे वो एजेंट है। आप मेरे बिहाफ में कोई चीज बेच रहे हो, मेरे बिहाफ में कोई चीज खरीद रहे हो, मेरे बिहाफ में कहीं कोई मेरा मैटर सॉल्व कर रहे हो, मेरे बिहाफ में कुछ भी कर रहे हो, तो आप मेरे एजेंट हो। अगर आप मेरे से उस चीज के पैसे ना लो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, लॉ कहता है। लॉ कहता है एजेंट को पैसे ना मिले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड है। हाँ आप करोगे नहीं बिना पैसे के काम, वो बात अलग है। लेकिन लॉ कहता है अगर एजेंट पैसे ना ले तो भी बात, तो भी चलता है। आदित्य कह रहा है सर आज गाना गाने दो ना प्लीज आज सर। मेरे भाई तेरे को गाना गाने दूंगा, मैं पढ़ाने दे मेरे को, तू पहले डायरेक्ट मैसेज करके परेशान कर रहा है। ओके 10 तारीख तक शैली जी। शैली नाम से भी मेरी एक याद है, शैली नाम से भी एक थी यार। तुम्हें पता है शैली नाम की तो क्या हुआ था? एक शैली नाम की लड़की थी, बहुत बात करता था मैं उससे। अब आगे बात तो बता देता हूँ, बहुत बात होती थी मेरी उससे, बहुत मतलब गजब बात होती थी। तो एक दिन क्या हुआ यार, मैं ऐसी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, लॉकडाउन की बात है। तो मैं ऐसे बोला था यार मैसेज करके देखता हूँ, क्या पता सिंगल हो, क्या पता। मैं सोचा मैसेज करता हूँ, मैंने मैसेज किया हाय। जैसे ही मेरा हाय पहुंचा, उसके नेक्स्ट मिनट कॉल आया दूसरे नंबर से। मेरे को लगा नंबर चेंज हो गया होगा, क्योंकि ब्लू टिक हो गया था, मेरे को लगा उसी का कॉल होगा। मैंने उठाया तो किसी बंदे ने बोला, बोले हेलो। तो मैं कहा यस। कहता है कौन? मैं कहा आप कौन बोल रहे हो? कहता आपने अभी किसको मैसेज किया? मैं समझ गया कुछ गड़बड़। मैं कहा अपनी फ्रेंड को किया मैंने मैसेज। कहता कौन फ्रेंड? तो मैंने कहा आपको क्यों बताऊं मैं, मैंने कहा ऐसा। तो कहते हैं किसको मैसेज किया आपने अभी? मैं कहा भाई मेरी फ्रेंड है, मैं आपको क्यों बताऊं, आप कौन होते पूछने वाले? कहता मैं उसका पति बोल रहा हूँ। मैं कॉल कट, कॉल कट, नंबर ब्लॉक। मैं बोला भाई साहब पति, शादी हो गई है उसकी। मेरे को पता ही नहीं था उसकी शादी हो गई है। मैं सोचा सिंगल होगी, कुछ होगा, मैसेज करता हूँ। कहता है मैं उसका पति बोल रहा हूँ भाई। मैंने तुरंत नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं कहा भाई साहब बंद करो काम, मतलब नहीं है। चलिए ओके, अभी ध्यान देना, आ जाओ। ओके चलिए अभी ध्यान देना। तो एजेंट बनाने के लिए पैसा नहीं लगता। अगर आपको किसी को एजेंट बनाना है ना तो पैसा नहीं लगता। एजेंट बनाना है आपको किसी को तो पैसा नहीं लगता। जैसे मान लो मेरे को अपनी कार बेचनी है, मैंने तुमको बोल दिया जाओ यार मेरी कार बेच दो मेरे बिहाफ में। अब तुम मेरे को बताओ इस बात के पैसे लोगे मुझसे? मेरी कार मेरे बिहाफ में बेचने के पैसे लोगे? सही बताओ कमीनो, सही बताना। पैसे लोगे तुम मेरे से? हाँ लिख रहे हैं कई लोग, शर्म नहीं आती लिखते हुए? हाँ बताओ मेरे से पैसे लोगे इस बात के? ऑब्वियसली नहीं लोगे ना, वेरी गुड बेटा। तो तुम एजेंट हो मेरे, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा क्या? मेरे को बताओ, तुमने मेरे बिहाफ में कार बेची, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिया, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? यस, बिकॉज एजेंट को पैसे ना मिले तो भी लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एजेंट को पैसे ना मिले तो भी क्या लॉ कहता है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, और लास्ट है बेटा, लास्ट है, लास्ट है गिफ्ट, गिफ्ट 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 गिफ्ट। लास्ट है बच्चा गिफ्ट। गिफ्ट बड़ा अच्छा लगता है सबको, हाँ या ना? सबको अच्छा लगता है गिफ्ट। अब मान लो मेरी शादी थी, तुम सारे मेरी शादी में आए, मैं कहा भाई पहले से कहा मैं गिफ्ट ले आना भाई मेरे लिए। तो तुमने सबने मिलके कार खरीदनी मेरे लिए। तुमने सबने क्या किया, घर से 1-1 हजार रुपए जमा किए।
हाँ, तो 250 लोगों ने 1,000 जमा किए तो कितने हो गए? मेरा गणित कमजोर है, तुम ही बताओ। 250 लोग, 250 लोगों ने अगर 1,000 जोड़े तो कितने हो गए? 250 लोगों ने 1,000 जोड़े तो कितने हो गए? 25 लाख हुए क्या, कि 2.5 लाख हुए? मेरा गणित कमजोर है भाई, तुम बताओ। 2.5 लाख हुए ना? ओके ठीक है, 2.5 लाख हो गए, बराबर है। एक एक हजार जोड़ दिए 250 लोगों ने, ठीक है। 250 लोगों ने एक एक हजार जोड़ दिए, 250 लोगों ने, अरे 25 लाख हुए ना? 250 लोगों ने 1,000 जोड़े यार, तुम यार मेरा गणित सही में कमजोर करा दोगे भाई। तुम्हारा कमजोर है भाई। 250 लोगों ने 1,000 जोड़े तो 25 लाख हुए ना? पगलो, मेरा मेरे मैथ्स फ्लॉप करा देंगे ये लोग, बताओ। 2.5 लाख है कहते हैं, 25 लाख हो गया ना यार। अरे 25 लाख नहीं हुआ क्या? एक मिनट रुक जाओ भाई, मैं कैलकुलेटर ही कर लेता हूँ। एक मिनट, भरोसा नहीं है मेरे को तुम्हारे पे। 250 लोग इंटू 1,000, अभी 2.5 लाख ही हुआ। सॉरी। ओके, अच्छा तुम सही हो, मेरा गणित सही में कमजोर है। ओके ओके भाई साहब, ओके। गणित में शुरू से कमजोर रहा हूं मैं, और इस बात की मेरे को कोई शर्म नहीं है। चलिए ओके, ना ध्यान देना एवरीवन, आ जाओ अभी ध्यान देना। ओके, अच्छा तुम सही हो भाई, और कई लोग बेवकूफ समान 2.5 लाख 25 लाख लिख रहे थे, ठीक है 2.5 लाख 2.5 लाख, ओके। अब ध्यान देना, तो तुम सब लोगों ने एक एक हजार रुपए जमा किए, ठीक है। सो कितने हो गए बताओ? 2.5 लाख हो गए। अब 2.5 लाख हो गए तो तुमने 2.5 लाख का सोचा सर को क्या दें, 2.5 लाख का क्या दें, क्या दें, तो एक टाटा नैनो खरीद ली तुमने 2.5 लाख की। वैसे वो भी ढाई में नहीं आती। एक ऑल्टो खरीद ली तुमने, 2.5 लाख की ऑल्टो खरीद ली, बोला सर को देते हैं। मैं कहा ठीक भाई चलो, ठीक है, मैंने कहा बढ़िया बात है। अब हुआ क्या, तुम शादी में आए, तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा। वैसे तो पंजाबियों की शादी में खाना बड़ा अच्छा होता है, हमारी शादियों में, बट आपको अच्छा नहीं लगा, आपको पसंद नहीं आया, आपको लगा यार ये कोई खाना होता है, ये वाहियात, हट, यक, ऐसा थोड़ी खाना होता है। तो तुमको खाना पसंद नहीं आया, अब मैंने गिफ्ट ले लिया, सब हो गया। 2 दिन बाद तुम सबने प्लान किया यार, पैसे वेस्ट हो गए, 1,000 रुपए, खाना तक तो पसंद नहीं आया। तो तुम मेरे घर आ गए, मेरे घर आ गए 3-4 दिन बाद, कहते हो हमने जो गिफ्ट दिया हमें वापस चाहिए। मुझे बताओ वापस मिलेगा नहीं मिलेगा? गिफ्ट वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बताओ। तुमने गिफ्ट दी, टाटा नैनो, शादी में खाना खाया, खाना पसंद नहीं आया, अब तुम वापिस आ गए, कहते हो हमें टाटा नैनो हमारी वापस चाहिए। गिफ्ट वापस मिलेगा नहीं मिलेगा? तो गिफ्ट वापस नहीं मिलेगा, बिकॉज 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 कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार आपने किसी को गिफ्ट दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एक बार आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट बेबी, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जाने मन। बात समझ रहे हो क्या? एक बार आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, वंस यू हैव गिवन गिफ्ट टू एनीवन, वो कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, किसी को सिर्फ वादा किया गिफ्ट दूंगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, ये बताओ? किसी को सिर्फ वादा किया गिफ्ट दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? किसी को सिर्फ वादा किया, जल्दी बताओ किसी को सिर्फ वादा किया कि गिफ्ट देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लेकिन एक बार गिफ्ट दे दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे मान लो मैंने अभी 2 साल पहले अपनी एक्स को कुछ गिफ्ट किया था, अब ब्रेकअप हो गया, तो क्या वापस ले सकता हूँ क्या? वापस ले सकता हूँ क्या, बोलो? नहीं मिलेगा रे वापस, नहीं मिलेगा वापस। इसलिए देना देना मत, बेवकूफ सामान गिफ्ट देते लोग, और ये लड़के तो खासकर। मैंने भाई आज तक कसम से बता रहा हूँ, खुद के पैसों से खरीद के सिल्क नहीं खरीदी है, लेकिन ऐसे होते हैं जो गिफ्ट लड़कियां होती है कई, खुद के पैसों से गिफ्ट सिल्क नहीं खरीदती कभी, गिफ्ट में लेती हैं बस, ये गिफ्ट में लेती हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, पर वैसे, बट बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ आपको कि गिफ्ट जो है, कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार गिफ्ट मिल गया ना, इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है दोस्त। वो क्या बन जाता है, जल्दी से बताओ? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। आशीष कहता है मेरी गर्लफ्रेंड वापस मांग रही है सर, नहीं दूं ना? बता दो, हाँ बिल्कुल मत देना, उसको बोलना कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बहन की पकौड़ी निकल यहां से, कहना उसको, ठीक है। कंप्लीटेड गिफ्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट कहना। कोई कहता है सर क्या गिफ्ट दिया था आपने? क्या पता यार, याद नहीं है। बेलमेंट में क्या होता है, बेलमेंट आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना। बेलमेंट हमें अभी नहीं पढ़ना है, बेलमेंट हम बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये कंसीडरेशन का पार्ट पूरा खत्म हो गया। 5 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें कंसीडरेशन दो तरफा नहीं होता, तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। मेरे को पांचों जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, मतलब एकदम जल्दी से बताओ, चलो फास्टी फास्टी एकदम बेटा। पहला है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटर्न एंड रजिस्टर्ड है।
तो भैया दो तरफा कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। दूसरा है पास कंसिडरेशन। थर्ड है टाइम बार डेट अगर रिटर्न में है। फोर्थ है एजेंसी। और फिफ्थ कौन सा बेटा? फिफ्थ कौन सा है बच्चा? फिफ्थ कौन सा है? बता दो ना प्लीज ना। कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट। ये पांच ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें दो तरफा कंसिडरेशन नहीं होता तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ये सीएस एग्जीक्यूटिव में भी पूछा गया है। सीएसईटी तो छोड़ो, सीएस एग्जीक्यूटिव में भी पूछा हुआ है। समझ में आया? समझ में आया? बेलमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है बेटा, उसमें कंसिडरेशन नहीं होता तो भी चलता है, वो बाद में पढ़ेंगे। बेलमेंट क्या होता है बाद में बताऊंगा, अभी उसको इग्नोर करो, अभी सिर्फ ये पांच याद रखो। बेलमेंट में भी कंसिडरेशन नहीं होता लेकिन वो आपके मॉड्यूल में नहीं है, इसलिए मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। बेलमेंट जब आगे बताऊंगा तब करेंगे, अभी उसको इग्नोर मारो। ठीक है सर, लैप्स ऑफ ऑफर का फर्स्ट पॉइंट बता दो ना। क्या है फर्स्ट पॉइंट लैप्स ऑफ ऑफर का? क्या है लैप्स ऑफ ऑफर का फर्स्ट पॉइंट? सबसे आसान टॉपिक है वो तो। ऑफर कब कब लैप्स होते हैं बताओ? अगर अगर से कब कब लैप्स होते हैं बताओ, कोई पूछ रहा है उसको बता दो जरा। अगर एक टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया आपने, सबसे पहला पॉइंट यही है ना कि अगर से आपने एक टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर खत्म हो जाएगा। जैसे मैंने आपको ऑफर 2 दिन के लिए दिया था, 2 दिन में एक्सेप्ट नहीं किया तो ऑफर खत्म, डेथ हो गई ऑफर खत्म। प्रिस्क्राइब मोड में एक्सेप्ट नहीं किया ऑफर खत्म, कंडीशन फुलफिल नहीं की ऑफर खत्म, काउंटर ऑफर तो ऑफर खत्म। आसान तो है। रिजेक्ट कर दिया ऑफर खत्म, इसे कहते हैं लैप्स ऑफ ऑफर। याद रहेगा सभी को? पक्की बात है? चलो गुड, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, वंडरफुल। कंसीडरेशन का टॉपिक इसी के साथ आपका हो जाता है खत्म। खत्म खत्म खत्म, कंसीडरेशन का टॉपिक हो जाता है खत्म। चलिए अब एक एक चीज पूछूंगा, आंसर देना, समझाऊंगा कल उसके बारे में। आज सिर्फ एक चीज पूछूंगा, आप आंसर देना। दोगे आंसर? चलो ठीक है। मैं कहता हूं मियाँ और बीवी में लड़ाई हो गई तो देवर बीच में घुस सकता है क्या? मियाँ और बीवी में लड़ाई हो गई तो देवर बीच में घुस सकता है क्या बताओ? देवर बोला नहीं भाभी झगड़ा तो मैं सुलझाऊंगा। देवर कहता है भाभी जी झगड़ा तो मैंने सुलझाना है भाभी जी। बताओ। अच्छा बताओ, घुस सकता है क्या बीच में? ऑब्वियसली नहीं घुस सकता। अब्बर सर की जो वाइफ है ना, वो अब्बर सर को मारती है। अब्बर सर कभी कभी ना देखना आपको बड़े एकदम सैड लगेंगे, थोड़े ना ऐसा गाल फूले फूले लगेंगे, लाल लगेंगे, समझ जाना आज पिटी है। आज पिटे हैं ये, आज पीटी है भाभी ने इनको। तो अब्बर सर की बीवी अब्बर सर को मारती है, क्या मैं अब्बर सर की वाइफ पे केस कर सकता हूँ क्या? ये बोलो, क्या मैं अब्बर सर की वाइफ पे केस कर सकता हूँ क्या? अबे पीटी उनकी वाइफ ने उनको, मेरा क्या, मैं क्यों करूं? अच्छा करना चाहता हूं तो भी कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता। नहीं कर सकता बेटा, नहीं कर सकता केस। अच्छा अपने सोमिल सर है ना, अपने सोमिल सर है ना, अपने सोमिल सर है ना, एक लड़की ने इनसे 15 दिन बात की। 15 दिन बात की, रिचार्ज करवाई बहुत सारे, बहुत सारे रिचार्ज करवाई। 15 दिन बात की, बोली मिलूंगी मिलूंगी, गिफ्ट ले ली ऑनलाइन बहुत सारे। बाद में पता चला वो लड़की नहीं, वो तो लड़का निकला। दिल वाले पूछ देने चाह वो। अब मेरे को बताओ सोमिल्स, मैं केस करना चाहता हूँ उस लड़के पे। मैं केस करना चाहता हूँ कि मेरे भाई के साथ उसने ऐसा किया, क्या मैं केस कर सकता हूँ क्या? लॉ कहता है स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। लॉ कहता है स्ट्रेंजर जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी पे केस नहीं कर सकता। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल। मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया दिशा पटनी के साथ कि मैं तुझसे शादी करूंगा, दिशा दिशा पटनी बोली मैं मेरे से शादी करेगी, मतलब मुझसे। मैंने और दिशा पटनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एक दूसरे से शादी करेंगे, उसने डिच कर दी मेरे को, भाग गई वो टाइगर श्रॉफ के साथ। आप केस करना चाहते हो दिशा पटनी पे, कर सकते हो क्या? जल्दी बताओ। आप केस करना चाहते हो दिशा पटनी पे, केस कर सकते हो क्या? तो आप नहीं कर सकते, करने वाला कौन होगा? मुझे ही करना पड़ेगा भाई, जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। मेरी दिशा, मेरी पत्नी, मैं जो उसको जैसे पटाना है मैं पटाऊ, केस करना है मैं करूं। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। बात समझ रहे हैं क्या? स्ट्रेंजर मतलब कौन होता है? वो व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेंजर? लड़कियां बोलती है ना मैसेज करो तो आई डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर, प्लीज डोंट मैसेज मी। कभी आया किसी को ऐसा मैसेज? मुझे आया भाई, कभी आया जब पहले, अभी तो मैं ऐसे किसी को करता नहीं भाई। कभी आया किसी को ऐसा मैसेज आया, आई डोंट टॉक टू अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर पर्सन, अजनबी से मैं बात नहीं करती? ऐसा हुआ है कभी? मेरे साथ तो हुआ है भाई।
रौनक पनवार, तेरे साथ ऐसा नहीं हुआ? बहुत बढ़िया बेटा, वंडरफुल। चलिए ओके, एनीवेज अभी ध्यान देना दोस्त। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी, अननोन। तो अजनबी अननोन जो है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो नहीं केस कर सकता भाई। बात समझो आप, बात समझो। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, अपनी क्लास में शुभम सिंह है, बराबर है? शुभम सिंह है, बराबर। तो शुभम सिंह ने एक लड़की को वादा किया अपनी कार बेचेगा। अब बेचा नहीं, तो वो लड़की की फ्रेंड केस करना चाहती है शुभम पे केस। लड़की की फ्रेंड केस करना चाहती है, कर सकती है क्या? नहीं, अरे लड़की खुद करना तू। तो ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। आज सिर्फ मैंने हिंट बताया, इसको कहते हैं प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू, जिसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो केस नहीं कर सकता। केस वही करेगा जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। केस कौन करेगा? जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है। कोई कह रहा है सर लड़की के मम्मी पापा कर सकते हैं। देखो यार, उसके बिहाफ में अगर उसकी उसकी राइटिंग में कंसेंट लेके कोई करे तो अलाउड रहता है। अदरवाइज जिसका लेना देना नहीं है, ऐसे ही कोई भी नहीं कर सकता। एजेंट कर सकता है, वही मैं कह रहा हूँ। अगर राइटिंग में मुझे केस करना है किसी पे, मैं राइटिंग में किसी को अथॉरिटी दूं तो अलाउड है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं बच्चा। कोई कहता है सर आपको एक सेक्सी बात बतानी है। अबे तो सीधा बताया करो ना, ये क्या होता है एक बात बतानी है, पूछनी है, एक बात बोलूं, एक बात कहूं, एक बात कहनी थी। सर एक मन में बात थी, बोलूं। अबे ये क्या होता है, सीधा बोलने का होता है। ये यहाँ पे क्या मैं पटा रहा है क्या तू मेरे को? चलिए ओके, चलिए जी। सो अभी के लिए डन करते हैं। ठीक है, डन, कूल। किसी को गाना गाना था यार, किसी को गाना गाना था आज। तो गाना गाना था किसी को, मैं कहता हूँ गाना गाना है। अरे यार एमसीक्यू सेशन मेरे को लेना है यार, मेरे को सही में ठीक नहीं है रे। मैं नहीं, मतलब मेरी नहीं है तबीयत ठीक, मेरे को गले में इतना पेन है ना। तो भी मैं समझो, जो लेक्चर एग्जीक्यूटिव में भी मैं ज्यादा लेक्चर नहीं ले रहा हूँ। मतलब नहीं ले पा रहा हूँ मैं लेक्चर, इसलिए मैं एमसीक्यू सेशन अभी नहीं कर रहा। बिकॉज आई एम नॉट वेल। एकदम परफेक्टली फाइन नहीं है मेरे को। गले में भी बहुत पेन है, सर्दी भी है। अभी डॉक्टर ने कहा है कल तक रुकना है, अदरवाइज मेरे को कोरोना टेस्ट कराना है, पता है आपको? बिकॉज बहुत 2-3 दिन हो गए ना, ठीक नहीं हो रही। चलिए देखेंगे, एनीवेज हो सकता है होपफुली ठीक हो जाए। चलिए। सो एक लड़की कहती है मेरी मम्मी कह रही है गोलगप्पे खा लो। क्या नुस्खे बताते हैं लोग, गोलगप्पे बताने से सर्दी ठीक हो जाती है। लोगों ने अपने शौक को दवा बना लिया। शौक को दवा। बहुत बढ़िया बेटे, मौज कर दी। चलिए। सर सेक्सी वाला इग्नोर करते हो आप, प्रियंका कह रही है। प्रियंका जी फिर तो आपको पसंद आना चाहिए ना ये वाला इग्नोरेंस। सर कंसिडरेशन वाले पार्ट में से क्वेश्चन आते हैं ना। किसको गाना गाना है? गा दो जल्दी से फिर।